Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 30. Chapter 146 Romantic Night। दोनों ही बड़ी बेताबी से एक दूसरे के होंठों को चूम रहे थे जिस वजह से उनकी किस स्मूच में बदल गई थी जिसकी आवाज़ें वहाँ के माहौल को और भी ज़्यादा इंटेंस बना रही थी। अयान ने उसके होंठों को स्मूच करते हुए वो उसे टेरेस पर बने रूम में लेकर जाता है। रूम का दरवाज़ा ओपन होते ही उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हैं। वो पूरे रूम को देखता है, जो एक सुहागरात के लिए बहुत रोमांटिकली डेकोरेट किया गया था। वो नैना बेड पर लेटाता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे वापस पैशनेटल किस करने लगता है क्योंकि जब उसे बेड पर लिटा रहा था, दोनों के होठ अलग हो गए थे। उनकी किस कुछ ही सेकंड्स में वापस स्मूच में बदल चुकी थी। बहुत देर तक चल रही इस स्मूच की वजह से नैना की सांसें अटकने लगी तो अयान ने उसके होठों को आज़ाद करते हुए उसकी ठुड्डी को चूमना शुरू कर दिया। फिर उसके गले को चूमते हुए अपने दांतों से उसकी ब्लाउज की स्ट्रिप्स को नीचे खिसका दिया और वहां उसे किस करने लगा। उसके दोनों हाथ नैना की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहीं नैना उसके बालों को सहलाते हुए सिसकियां निकाल रही थी और उसकी सिसकियां सुन अयान पागल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी नैना को काफी सॉफ्टली किसेज कर रहा था। नैना के गले और कॉलर बोन को बहुत देर तक चूमने के बाद अयान ने रुकते हुए अपने और नैना के कपड़े निकाल दिए और फिर से नैना के ऊपर आ गया तो नैना ने शर्माकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। वो ऐसे तो नहीं शर्माती थी पर आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। वही अयान उसके चेहरे पर से उसके हाथ जबरदस्ती हटाते हुए उसके होंठों हल्के से चूमते हुए बोला, वाइफी हमारे बीच से सारे पर्दे पहले ही हट चुके हैं तो अब शर्माने से क्या फायदा है। उसकी बात सुन नैना ने अपनी आंखें भींचकर बंद कर ली तो अयान उसके उभारों को चूमने लगा। उसका एक हाथ दूसरे उभार को सहला रहा था। नैना के लिए ये फीलिंग बिल्कुल नई थी। अयान उसकी पूरी बॉडी को चूमते हुए वापस से ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन नैना अपना सिर इधर उधर घुमाते हुए दोनों हाथ हाथ बेड पर पटक रही थी। उसका पसीने से भीगा हुआ चेहरा लाल था। उसने एक हाथ से अयान का कंधा पकड़ते हुए उस पर अपने नाखून गड़ाते हुए बोली, प्लीज हब्बी। उसकी बात सुन अयान के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। अयान सिर्फ उसकी बॉडी को चूम रहा था। वो उसे जानबूझकर तड़पा रहा था और नैना तड़प भी रही थी। नैना ने तड़प भरी नजरों से उसे बेचैन होकर देखा तो अयान गहरी आवाज में बोला, वट यू वॉन्ट वाइफी। अयान का सवाल सुन नैना बेचैनी भरी आवाज में उसके दोनों कंधों को थामते हुए बोली, आई वॉन्ट यू हबी प्लीज ही। नैना ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी बात सुन अयान ने मुस्कुराकर उसके होंठों पर अपने होंठ टिकाए तो नैना की आंखें बंद हो गई और वो उसके होंठों को चूमते हुए धीरे धीरे उसे उनके रिश्ते की गहराइयां न पा रहा था और पूरे रूम में दोनों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। साथ ही बीच बीच में नैना की चीख भी, क्योंकि नैना का ये फर्स्ट टाइम था। उसे दर्द के सतह सतह एक मीठा एहसास भी हो रहा था। अयान पूरी कोशिश कर रहा था वो उसे जितना काम हो सके उतना काम दर्द महसूस होने दे। अयान नैना में समाया हुआ था। दर्द की वजह से नैना की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने नाखून अद्वैत की पीठ पर गड़ा दिए। अपने गले से निकलने वाली आवाज रोकने के लिए उसने दोनों होंठ कसकर भींच लिए थे। अयान उसके अंदर एंटर करने के बाद रुका और उसके होंठों को चूमने लगा। वो नैना की बॉडी को अपने हाथ से सहला रहा था ताकि नैना का दर्द कम हो। कुछ देर बाद उसे लगा कि नैना अब ठीक है तो वो धीरे धीरे अपनी बॉडी मूव करने लगा। अयान अपनी बॉडी मूव करने के साथ साथ नैना के होंठों को चूमता तो कभी उसकी गर्दन को चूमता और उसका हाथ नैना की दोनों ब्रेस्ट के साथ बारी बारी से खेल रहा था। धीरे धीरे अयान अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा था और नैना की सिसकियां भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में दोनों एक अलग ही दुनिया में खो गए थे। रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था और दोनों ही पसीने से भीग गए थे। माहौल में इतनी गर्मी आ गई थी कि एस बड़ी ई भी काम नहीं कर रहा था। सुबह के 4 बजने को आए थे और नैना और अयान कई बार इंटीमेट हुए थे पूरी रात, जिससे नैना बहुत थक गई थी, लेकिन अयान अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। आखिर नैना उसकी लाइफ में पहली लड़की थी जिसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था। नैना से पहले उसने किसी लड़की को किस तो छोड़ो छुआ तक नहीं। अब उसके लिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। थक हार कर नैना बोली, अब नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ हब्बी। अयान उसकी बात समझ उसके कानों में, सॉरी वाइफी क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। नैना अयान की आवाज सुन अपने लिए चिंता साफ सुन सकती थी। वो उसके होठों पर लाइट किस कर, नहीं हब्बी ये नाइट नानू की लाइफ की बेस्ट नाइट है।
पर नानू को अभी बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए नानू सो रही हैं। इतने लेट ही वो सो जाती हैं। अयान ये एक मुस्कुराता है। फिर नैना को उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे और खुद को साफ करता है और शावर लेकर नैना का बाथरोब पहनाता है और खुद भी एक बाथरोब पहन नैना सोफा पर सुलाता है। क्योंकि बेडशीट पर थोड़ा सा ब्लड था, जिसकी वजह से अब वो वहां नहीं सो सकते थे। वो खुद बेडशीट निकल उसने धोने के लिए डाल देता है और फिर नैना को अपने बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अपने कमरे में पहुंच वो नैना को नाइट सूट पहनाता है और खुद भी नाइट सूट पहनता है और नैना को अपनी बाहों में भर सो जाता है। चैप्टर 147 मंदिर। सुबह हो चुकी थी। अयान की नींद खुलती है। वो अपनी बाहों में सोई हुई नैना को देखता है, जो सोते हुए बेहद प्यारी लग रही थी। वो उसके फोरहेड पर किस कर बेड से उठ जाता है और जिम वियर पहन जिम में जाता है। एक्सरसाइज कर वो आकर शावर लेता है। वही नैना आराम से सोई हुई थी, पर अचानक से उसके चेहरे पर सूरज की किरणें आती हैं, जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वो बेड पर बैठती हैं और अपनी आंखें मसलती हैं हुए अयान को ढूंढती हैं, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे नेचुरल कॉल आ जाता है, जिसकी वजह वो बेड से उठने लगती हैं। पर बेड से नीचे पैर रख जैसे ही वो खड़ी होती उसे अपनी लोअर बॉडी में शार्प पेन महसूस होता है और वो वापस बेड पर बैठ जाती हैं और उसके मुंह से दर्द को वजह से चीख निकलती हैं। बाथरूम में अयान जैसे ही बाथरोब पहन बाहर आने वाला था, तभी उसे नैना की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो फुल स्पीड में बाहर आता है और देखता है नैना बेड पर बैठ हुई थी, पर उसकी आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे से दर्द साफ झलक रहा था। वो जल्दी से उसके पास बैठ उससे, क्या हुआ वाइफी? उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी आंखें खोलती है और सामने अयान को देख उसे गले लगाकर, आयु नानू को अपनी लोअर बॉडी में पेन हो रहा है। नानू चल भी नहीं पा रही हैं। नानू को जल्दी वॉशरूम जाना है, वरना नानू बेड गिला कर देगी। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन सबसे पहले उसे वॉशरूम ले जाने की सोचता है। वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर जाता है। नैना वॉशरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर देती हैं। उतने टाइम में अयान बाथटब को गर्म पानी से भर देता है और उसमें गुलाब जल, बबल बाथ के लिक्विड और एक छोटी कांच की बोतल से कुछ लिक्विड की कुछ ड्रॉप पानी में डालता है। अयान ने ये इसलिए डाला था जिससे नैना को जल्द से जल्द दर्द से छुटकारा मिल जाए। ये स्पेशल मेडिसिन है। वही नैना का जैसे ही वॉशरूम यूज कर होता है, अयान उसे उठाकर बाथरूम में लाता है और उसे ब्रश करवाने के लिए पहले उसे एक जगह पर बिठाता है। खुद जाकर उसका ब्रश लेकर उस पर टूथपेस्ट डाल उसके पास लाता है और उसे ब्रश करवाकर उसके फोरहेड पर किस कर, गुड मॉर्निंग वाइफी। उद्धरण चिन्ह। गुड मॉर्निंग हब्बी। नैना भी अयान के माथे पर किस कर, फिर अयान उससे, अब जाकर तुम बाथटब में बैठ नहा लो, तब तक मैं तैयार होकर तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता है। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है। नैना अपना नाइट सूट निकल देती है और अयान उसे बाथटब में लिटा देता है। नैना नहाने लगती है और कुछ देर में ही उसे अपनी बॉडी से पेन काम होता महसूस होता है, कुछ दवाई का असर और कुछ उसकी शक्तियों का। कुछ देर बाद नैना अब तैयार थी और अयान भी। नैना ने आज फिर एक बार ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था। उसके लॉन्ग कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था। फिर वो हाथों में बैंगल्स, पैरों में पायल, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और एक काली बिंदी लगाती हैं, जिसे देख अयान उसे, वाइफी आज तुम्हें रेस्ट करना है सिर्फ, तो तैयार क्यों हो रही हो? उद्धरण चिन्ह। और आयु आज आपका बर्थडे है तो न नानू सबके सतह मंदिर जाने वाली है आपके लिए पूजा करवाने, फिर हम दादाजी के बर्थडे पर जिस आश्रम में गए थे वहां जाएगा और शाम में सिर्फ हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए छोटी सी पार्टी। नैना उसे पूरा प्लान बताती हैं, जिसे सुन अयान उससे, पर वाइफी यू नीड रेस्ट। उद्धरण चिन्ह। कोई रेस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं है नानू को अब। चलो जल्दी मंदिर चलना है, उससे पहले जाकर कुर्ता पहन कर आओ। अयान जनता था उसकी पत्नी सुनने वाले में से नहीं है, इसलिए बेचारा जाकर क्लोजेट रूम में कपड़े चेंज करता है। फिर वो नीचे आ जाते हैं और देखते हैं सभी वहां अल्टेफी मौजूद थे और सभी ने मंदिर जाने के लिए ट्रेडिशनल आउटफिट ही पहना हुआ था। सभी एक बार फिर अयान को बर्थडे विश करते हैं। फिर सबसे पहले वो सभी घर में जो मंदिर था उसमें जाकर पूजा करते हैं और फिर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच जाते हैं।
पूजा करने। पंडित जी ने सभी तैयार कर ली थी। आरती शुरू होती है। आरती का थाल नैना और अयान के पास था। नैना आरती गा भी रही थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती पिता महादेवा। चैप्टर 148 आने वाला तूफान। मंदिर में पूजा कर वो आश्रम के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंच बच्चों में कपड़े कुछ खाने और खेलने के टॉयज बांटते हैं। और सभी उन बच्चों के सत्य खेलने लगते हैं। बच्चों के सत्य उन्हें खरोने में बहुत मजा आता है और जाने से पहले वो बच्चों के साथ कर भी करते हैं। और सभी फिर कार ने बैठ घर के लिए निकल जाते हैं। अयान की कार में नैना अयान के गोद में बैठी हुई थी। वो कुछ न कुछ बोले जा रही थी। तभी वो उससे पूछती हैं, आयु जब मम्मा पापा आपके साथ थे तब आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे? उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन अपने मम्मी पापा के साथ बिताया हुआ टाइम याद कर, मॉम डैड मुझे रात 12 बजे विश करते, मम्मी अपने साथ से सूजी का हलवा बनाती और उसे केक की तरह शेप देकर एक कैंडल के साथ लेकर आती। मुझे उनके हाथ का सूजी का हलवा बहुत पसंद था। फिर हम कहीं घूमने जाते और लास्ट में इसी आश्रम में आकर मेरा बर्थडे केक कट करते। तुम्हें पता है ये आश्रम मेरी मॉम का है। हर साल मैं यहाँ आता हूँ इन बच्चों के साथ अपना केक कट करने। उद्धरण चिन्ह। वाओ, ये आश्रम नानू की मदर इन लॉ का है। नानू भी अब से अपने बर्थडे यही मनाएगी। नैना एक्साइटेड होकर। अयान हाँ में सिर हिलाता है। घर पहुंच सभी साथ में लंच करते हैं। फिर अयान अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्योंकि उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ इतना ही होता है। नैना के रात में होने वाली पार्टी के बारे में भूल चुका था। वो ऑफिस में पहुंच काम में लग जाता है। कब दोपहर से शाम हुई पता ही नहीं चला। घर पर सभी पार्टी की डेकोरेशन कर रहे थे। पार्टी की डेकोरेशन पूरी होने के साथ सभी अपने अपने रूम में तैयार होने चले जाते हैं। उसी टाइम अयान घर आता है। हॉल ही लाइट ऑफ थी। जिसे देख अयान समर से, लाइट्स को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। भाई वो मुझे बटलर का कॉल आया था। उसने कहा कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इलेक्ट्रीशियन चेक कर रहा है। समर की बात सुन अयान हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में जाता है। जिसका रास्ता उसे बहुत अच्छे से पता था। रूम में पहुंच वो अपना कोट निकल रखता है, फिर अपनी टाई निकल शर्ट के बटन खोल बाथरूम में चला जाता है शावर लेने। शावर लेकर वो जैसे ही क्लोजेट रूम में आता है, वैसे ही लाइट आ जाती हैं। वो अपने लिए जैसे ही कुछ कंफर्टेबल निकलने वाला था, उसकी नज़र एक सूट पर जाती जिस पर एक नोट हुई था। हब्बी वेयर दिस, आई एम वेटिंग फॉर यू इन हॉल। उद्धरण चिन्ह। आयन ये पर वो सूट पहनते हुए, अब पता नहीं क्या प्लान कर रही है वाइफी। उद्धरण चिन्ह। सूट पहन वो अपने अपने बालों को सुखाकर अपने बाल बिना सेट किए उन्हें वैसे ही अपने फोरहेड पर बिखरे रहने देता है। उसकी पर्सनैलिटी और लुक रोज सूट पहने पहने के वाले पर्सनैलिटी और लुक से बिल्कुल अलग थी। वो हॉल की तरफ बढ़ जाता है। वो बाहर आकर देखता है। अब भी वहां लाइट नहीं था। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे एक एक लाइट ऑन हो रही थी। ऐसे ही वो नीचे पहुंचता है। जैसे ही हॉल के बीच में खड़ा होता है, वैसे ही उसके सिर से जस्ट ऊपर जो बलून था वो फूट जाता है। और उसके ऊपर उसमें जो सॉफ्ट छोटी स्पॉन्ज बॉल, छोटी छोटी रिबन्स और वो जो चिमकिले स्पार्कल्स होते हैं और उसके ऊपर गिरते हैं। हॉल की लाइट ऑन होती हैं। वहां सभी तैयार खड़े थे। उसने शैडो, स्नोफी, शौर्य और वो 3 खरगोश भी मौजूद थे। पूरे हॉल को बलून से डेकोरेट किया हुआ था, साथ ही कुछ रिबन से सतह अयान की हर किसी के सतह कुछ फोटोज थी। कुछ फोटोज में वो अपने मम्मी पापा के साथ था, कुछ में दादाजी और नाना जी के साथ, कुछ में समर, सुशांत और प्रिंस, कुछ ग्रुप फोटोज और ढेर सारी नैना के साथ। अयान नैना के पास जाता उससे पहले नैना गाना गाते हुए उसकी तरफ बढ़ती हैं। कुछ लाइंस गाकर वो अयान को गोल घुमाकर समर को पास करती हैं। फिर समर कुछ लाइंस गाकर उसे सुशांत, रोबिन और प्रिंस को पास करता है। वो टैनियो भी उसका हाथ पकड़ गोल घुमाने लगते हैं गाना गाते हुए। ऐसे ही एक एक कर बाकी सभी भी। गाना खत्म होने के बाद नैना उन्हें कुछ गेम्स खिलवाती हैं, जिसमें सभी को बहुत मजा आता है।
और फिर लास्ट में की कटिंग के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। नैना अयान जैसे ही रूम में आए, अयान नैना को अपनी बाहों में भर, वाइफी थैंक यू सो मच मेरे लिए पार्टी प्लान को तुमने, ये तुम्हारे के लिए एक रिटर्न गिफ्ट लाया है मैंने। और उसके सामने एक बॉक्स करता है और उसे खोल उसके सामने करता है। उसने एक पतली चैन थी जिसमें हर थोड़े डिस्टेंस में छोटी छोटी बटरफ्लाई थी। नैना को वो चैन बहुत अच्छी लगती है। वो उसे अपने हाथों में लेती है, पर अपने हाथों में लेते ही उसकी स्माइल फीकी पड़ जाती है और वो पाउट कर अयान से, आयु ये नानू के गले के लिए कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अयान उसके हाथ से वो लेकर अपने घुटने पर बैठ, उसने जो साड़ी पहनी हुई थी उसका कमर से पल्लू थोड़ा साइड कर उसकी कमर पर वो बांधते हुए, ये तुम्हारे गले के लिए नहीं वाइफी, तुम्हारी इस नाजुक कमर के लिए है। और उसे वो पहनाकर अपने कमर पर किस करता है, जिससे नैना को गूसबम्प आ जाते हैं। फिर वो उठ नैना के होठों पर अपने होठ रख देता है। नैना भी उसे किस बैक करने लगती है। किस करते हुए दोनों बेड पर लेट जाते हैं। नैना की सांसें जब फूलने लगी, अयान उससे दूर होकर उसके कंधे से पल्लू हटाकर उसके गले पर किस करने लगता है। ऐसे ही इनकी प्यार भरी रात शुरुआत हो जाती है, जिसका अंत कब होता है दोनों को पता नहीं चला। रात के कौन से पहर में दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। वही इटली में सीफेन कितने दिनों से इंडिया जाने की कोशिश कर रहा था अपने भाई का बदला लेने पर, अचानक कहीं से पुलिस वालों को उसके कुछ ड्रग की डील्स का पता चल गया, जहां रेड मार दी उन लोगों ने, जिससे उसे कुछ दिन छुप कर रहना पड़ा। पर आज वो फाइनली इंडिया के लिए निकलने वाला था। वेरोनिका भी अपनी फैमिली के साथ इंडिया के लिए निकल जाती हैं। अगले दिन अयान अपने ऑफिस में था, तभी उसे एक कॉल आता है जिसे वो उठाकर, बोलो। उद्धरण चिन्ह। बॉस वो लोग लंच कर चुके हैं। सामने वाले इंसान की बात सुन। अयान उसे, गेट देम टू बेस। उद्धरण चिन्ह। सामने वाला इंसान ओके कहकर कॉल रख देता है। किसके बारे में बात कर रहा है अयान? चैप्टर 149 बदला हुआ पूरा। नैना अपनी यूनिवर्सिटी में थी, तभी उसे अयान का कॉल आता है, जिसे देख वो क्लासरूम से बाहर जाती हैं और कॉल उठाकर अयान से, क्या हुआ आयु? वाइफी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी के सामने आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। अयान की बात सुन वो हाँ कहती हैं और फिर कॉल रख देती हैं। कुछ देर बाद अयान वहां पहुंच जाता है। नैना उसके साथ कार में बैठ जाती हैं। आज वो ड्राइवर को साथ में लेकर नहीं आया था। नैना ये देख अयान से, आयु हम कहाँ जा रहे हैं? वाइफी तुम्हें जल्दी पता चलेगा, बस कुछ देर रुको। अयान कार ड्राइव करते हुए 1 घंटे बाद वो एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। नैना आसपास देखकर कि विंडो से अयान से, बोलो आयु आप नानू को इस जंगल में लेकर जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अयान इस बार कुछ जवाब नहीं देता है। वो अपना कार अपने टॉर्चर बेस के सामने रोकता है और फिर उसका हाथ पकड़ उसे अंदर लेकर जाता है। नैना को वहां का माहौल बहुत अजीब लगता है। अयान उसका खड़े पकड़े एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है। नैना उससे, आयु आप नानू को इतनी गंदी जगह पर क्यों लेकर आए हो? नानू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप नानू को वापस घर लेकर चलो। नानू को कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वाइफी जस्ट 1 मिनट। और वो उस दरवाजे को खोलता है। नैना रूम के अंदर अपने चाचा, चाची, वेरोनिका और उसके भाई को बांधे से देख हैरान हो जाती हैं। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। वो अयान से, आयु ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वाइफी मैं इन्हें वहां लेकर आया हूँ। इन्होंने तुमसे तुम्हारे दादाजी, पापा, मम्मी और मैं को तुमसे छीन लिया। तुम्हें इतने सालों में जितना भी इन्होंने तंग किया है उसका बदला ले लो। अयान उनकी तरफ इशारा कर। पर आयु वो नानू से बड़े हैं तो नानू कैसे? नैना की बात सुन अयान उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर, आज अपने रिश्ते भूल, सिर्फ इतना याद रखो कि एक खूनी है और सजा दो इन्हें। उद्धरण चिन्ह। नैना सिर्फ इतना ही सुनना चाहती थी और फिर वो उन सभी के सामने आकर उन सभी जो होश में लाने के लिए पहले उन सभी पर एक एक बकेट बर्फ वाला ठंडा पानी फेंकती हैं, जिससे चारों एक झटके में अपने होश में आते हुए चिल्लाते हैं, क्योंकि वो बर्फ उन्हें किसी पत्थर की तरह लगा था। वो अपने सामने देखते हैं और वहां नैना को देख उसकी चाची गुस्से में उससे, ये क्या बदतमीजी है? खोलो हमें वरना तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे जिससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना हंसने लगती हैं, जिससे वो चारों हैरान हो जाते हैं।
नैना उनके चेहरों पर हैरानी देख हंसते हुए उनसे, तुम्हारे खुद के दोनों तरफ खाए हैं और नानू को धमका रहे हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो वहां रखा वो हंटर उठाकर चाची को एक बार मार, ये मुझसे मेरी माँ छीनने के लिए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी बार मार, ये मुझसे मेरी नैनी छीनने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तीसरी बार मार, ये मुझसे मेरा बचपन छीनने के लिए। उद्धरण चिन्ह। चाची बहुत जोर जोर से चीख रही थी जब जब उन्हें हंटर लगता। फिर वो अपने चाचा जी की तरफ आकर, आपने मुझे मेरे डेडा छीने। उद्धरण चिन्ह। और तुम्हें अपनी पूरे ताकत के सतह हंटर मारती हैं। और बोली, आपकी वजह से मैंने अपने डेडा की वजह से न जाने कितनी रातें रोते हुए बिना सोए काटी है, पता है आपको। उद्धरण चिन्ह। दूसरी बार हंटर मार, ये मेरे पापा के बनाई हुई इज्जत पूरी तरह से खराब करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तीसरी बार मार, ये मेरा परिवार उजाड़ने के लिए। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्हें कुछ और हंटर मारती हैं, जिससे वो भी चीखने लगते हैं। उनकी चीखें नैना को बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वो अपने चाचा जी के बेटे जतिन के सामने और उसे देख, सभी के भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करते, पर मुझे तुमसे ही प्रोटेक्शन की जरूरत थी। मेरी मासूमियत छीन ली तुमने। उद्धरण चिन्ह। और उसे हंटर मार, आधे से ज्यादा टाइम मेरी पिटाई तुम्हारी गलतियों की वजह से होती। उस पिटाई की वजह से कई कई दिन मुझे बुखार रहता। उद्धरण चिन्ह। और उसे ऐसे ही कुछ और हंटर मार। वेरोनिका के पास आती हैं। नैना वेरोनिका को मारती उससे पहले ही वेरोनिका रोते हुए, प्लीज मुझे मत मारो, आई एम रियली सॉरी। उद्धरण चिन्ह। नैना वेरोनिका के बाल खींच, तुम्हें याद है एक बार गलती से मेरा बाल तुम्हारे खाने में आ गया था। तुमने मेरी पूरे बाल काट दिए थे। मैं कितना रोई थी। और रोते हुए कह रही थे मेरे डेडा को मेरे लंबे बाल पसंद है, प्लीज मत काटो, किसी ने मेरी नहीं सुनी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए नैना की आंखों में पानी आ जाता है, जिसे नैना बहने नहीं देती हैं। और उसे हंटर मार, तुम्हारी वजह से कितनी रातें मैंने भूखी काटी है तुम्हें पता भी है। उद्धरण चिन्ह। और उसे भी मरने लगती हैं। वो अब पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। ये देख अयान उसके पास आकर, वाइफी आगे तुम गार्ड को ऑर्डर्स देती जाओ, वो उन्हें वैसे टॉर्चर करेगी, तुम्हें खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो चारों जो दर्द में तड़प रहे थे, वो अयान को सके हैरान रह जाते हैं। और हैरान तब होते हैं जब उसके मुंह से नैना के लिए वाइफी सुनते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इन पर कोई बिजली गिर गई हो। उन्होंने अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अयान जाकर अपनी चेयर पर बैठता है और नैना उसकी गोद में। और एक गार्ड को ऑर्डर्स दे रही थी कैसे उन्हें टॉर्चर करे। और फिर लास्ट में वो उन पर बॉडी को काटने वाले कीड़े छोड़ वहां से चले जाते हैं, जो धीरे धीरे उन चारों के पूरी बॉडी को खा जाते हैं। नैना अयान की कार में आकर बैठ जाती हैं। वो अपने मन में, आज नैना का बदला पूरा हुआ, अब मैं अपनी माँ से मिलने जा पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। और उसकी आंखों से रोक हुए आने बह निकलते हैं। अयान वो देख उसे अपने गले लगा लेता है। वो आज नैना को रोकर उसका दिल हल्का करने देना चाहता था। चैप्टर 150। नैना का सच आया अयान के सामने। नैना का बदला पूरा हो चुका था। वो अब अपनी माँ से मिलने जाने को पूरी तरह से तैयार थी। नैना अयान इस वक्त अपने रूम में थे। दिनकर दोनों जैसे ही रूम में आए, अयान बेड पर बैठा हुआ था पर नैना क्लोजेट में घुस चुकी थी। अयान कंफ्यूज था, वो क्लोजेट रूम में न जाने क्या कर रही होगी। ऊपर से नैना के दरवाजा भी बंद किया हुआ था। तभी अयान देखता है अचानक से उन्हें रूम की लाइट बंद हो जाती है और एक डिम लाइट लगने लगी, वो रेड कलर की थी। अयान ये देख लाइट्स कंट्रोल करने वाला रिमोट ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो समझ गया कि रिमोट जरूर नैना के पास ही है। वो कुछ और आगे सोचता उससे पहले क्लोजेट रूम का दरवाजा खुलता है और रूम में गाना बजने लगता है। उसे गान एक साथ नैना क्लोजेट रूम से बाहर आती हैं। अयान देखता है उसने अपना नाइट सूट चेंज और अब एक नायलॉन का लोन रोब पहना हुआ था जिससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे या। नैना अनलाइंस पर लिपसिंग करते हुए कुछ सैडिक्टिव डांस पोसेस करती हैं, जिसे देख अयान को महसूस होता है जैसे उसका गला सूख रहा हो। नैना धीरे धीरे अयान के बेड के पास पहुंच जाती है और उसके चेहरे पर पास झुक उसके कानों में, हम आपने नानू का बदला लेने में नानू की मदद की।
नानू आज बहुत खुश है और आज रात आपको खुश करने की जिम्मेदारी नानू की है। उद्धरण चिन्ह। अयान उसे रोकने के लिए जैसे ही बोलने वाला था कि उसे उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर नैना उसके होठों पर उंगली रख आगे की लाइंस गाने के साथ गाते हुए, जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे या। ये लाइंस गाते हुए वो अयान के चेहरे पर बहुत ही सेडिक्टिवली उंगली घुमाती हैं। उसके माथे से नाक, गाल, होठ से गले से नीचे शर्ट के बटन के पास आकर रुक जाती हैं। राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रेयो उजली कोरी प्रीत प्यासत रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे। वो उसके शर्ट के बटन खोल शर्ट रूम के कोने में फेंक देती हैं और उसके गले पर किस करती है। गले पर किस करते हुए उसके गले पर कुछ लव बाइट्स भी दे देती हैं। फिर उसके चेस्ट एब्स हर जगह किस करती हैं। मोहे रंग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे या रात बन जसी है काठा खंजर सी है, रात बन जसी है काठा खंजर सी है, तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है, तू हवा दे इससे तो मेरा तम जले। अयान उसकी किस्से की वजह से बेचैन हो रहा था। वो नैना को चुना चाहता था, पर हर बार नैना उसे बीच में ही रोक देती हैं। इस बार वो जैसे ही उसकी कमर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, नैना बेड से ही उठ गई। नीचे उतर वो अयान की तरफ अपनी पीठ पर अपने रोब का नॉट खोल देती हैं, जिससे वो उसकी बॉडी से फिसल नीचे गिर जाता है। उस रोब नीचे नैना ने एक सी थ्रो नाइटी पहनी थी जो उसके मिड थाई तक आ रही थी। कंधे पर भी सिर्फ एक एक पतली डोरी टाइप थी। जला दे रे सांग जला दे रे या मोहे रंग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। अयान ये देख खुद और नहीं रोक पाता है और उठ नैना के पास आकर उसे अपनी तरफ टनकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। किस करते हुए उसे बेड पर लिटाकर उसकी ड्रेस निकल देता है। इसे आगे मैं कुछ और लिखी उससे पहले नैना का हब्बी मुझे घूर बोले, तुम्हारा काम खत्म अब कल आना, अब हमें थोड़ी प्राइवेसी दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मेरा मुंह बंद हो जाता है और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं अभी के लिए। उनकी पूरी रात प्यार के समुंदर में बीत जाती हैं। अगली सुबह नैना अपने केबिन में थी। परी लोग जाने से पहले हो अपने ऑफिस का काम अच्छे से हैंडल कर जाना चाहती थी। वो ऑफिस में पहुंच कुछ काम देख रही थी, तभी उसे अयान का कॉल आता है। वो कॉल उठाकर, हेलो हब्बी। उद्धरण चिन्ह। क्या कर रही हो वाइफी। अयान अपनी चेयर पर बेटा अपने डेस्क पर रखी नैना की फोटो देख, आयु अपनी दूसरी क्लास की तरफ जा रही हूँ। नैना झूठ बोलती हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है अच्छे से पढ़ो, मैं रखता है। अयान ये बोल अपने कान से जैसे ही अपना फोन हटाने वाला था, उसे दूसरी तरफ से नैना की आवाज सुनाई देती है। नैना के ऑफिस में नैना जैसे अपना फोन रखने वाला थी, तभी अपनी डेस्क पर रखा जूस उससे गिर जाता है अपने ऊपर। वो उसे साफ करने के लिए अपने क्यूट रोबोट बेबी से टिश्यू पेपर मांगती हैं। बेबी उसे वो लाकर देता है। वो अपना ड्रेस साफ कर रही थी, तभी निहाल केबिन में आते हुए, पार्टनर आज तुम्हें मेरे साथ घर खाना खाने चलना ही होगा, माँ का बर्थडे है और उन्होंने जिद पकड़ ली है, आज वो तुम्हें अपने हाथों से खाना जरूर खिलाएगी। उद्धरण चिन्ह। नैना उससे, पार्टनर तुम्हें तो पता है ना आयु को हमारे बारे में पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नो बहाना, और अब तो मिस्टर अयान को बता दो सब कुछ। निहाल को बात सुन नैना हाँ में सिर हिलाती हैं और उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती हैं, जहां अब भी अयान का कॉल ऑन गोइंग दिखा रहा था, जिसे सके नैना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से कॉल कट करती हैं, पर अगले ही सेकंड अयान का रिटर्न कॉल आता है। नैना उसे उठाती हैं। अयान सामने से, सेंड मी योर एड्रेस। उद्धरण चिन्ह। आयु हम घर पर। वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाती उससे पहले ही अयान एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए, सेंड मी योर एड्रेस। उद्धरण चिन्ह।